हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीवीजीएस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व के महत्वपूर्ण पठार, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट प्लेटूज को हम यहाँ कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कस करेंगे और सभी प्लेटू के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेटूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेटू है वो है आपका मैक्सिकन प्लेटू। ऐसा प्लेटू जो कि दो माउंटेन्स के बीच में होता है, उसको इंटरमाउंटेना प्लेटू कहते हैं। कहाँ पे है ये देखिए, ये है आपका मैक्सिकन प्लेटू और दोनों माउंटेन कौन कौन जिसके बीच में है, ये इधर है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और इधर है आपका सियरा माद्रे ओरिएंटल। सो दिस प्लेटू लाइज बिटवीन द सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल एंड सियरा माद्रे ओरिएंटल। और मैक्सिकन प्लेटू जो है आपका मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ मिनरल स्टोर। ओके, स्पेशली यहाँ पर सिल्वर और कॉपर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट सिल्वर माइन कौन सी? चिहुआहुआ। ठीक, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट सिल्वर माइन चिहुआहुआ इसी प्लेटू में सिचुएटेड है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेटू इज कोलोराडो प्लेटू। यहाँ पे यह है कोलोराडो प्लेटू। ठीक है, ये भी इंटरमाउंटेना प्लेटू है। इसके इस साइड में आपका रॉकी माउंटेन्स है और इस साइड में आपका सियरा नेवादा है। ठीक है, और ये हॉट डेजर्ट एरिया है। ये आपका कोलोराडो प्लेटू का जो एरिया है हॉट डेजर्ट एरिया है। यहीं पे एक रिवर भी फ्लो करती है, कोलोराडो रिवर, जिस पर ग्रैंड कैनियन स्थित है। वर्ल्ड का फेमस ग्रैंड कैनियन कोलोराडो रिवर पे स्थित है। ठीक, इसके बाद आपका आता है ओजार्क प्लेटू। ओजार्क प्लेटू ये भी इंपॉर्टेंट प्लेटू है, यूएसए में है ये। ठीक, ओजार्क प्लेटू डोम शोट प्लेटू है। व्हाट इज अ डोम शोट प्लेटू? डोम शोट प्लेटू का जो फॉर्मेशन होता है वो वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा होता है। जब कभी अर्थ के अंदर से वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता, वो क्या करता है, अपर सरफेस को लिफ्ट करता है, ऊपर की तरफ तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर अपर सरफेस मतलब टूटता नहीं है तो क्या होता है, अपरैप हो जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ उड़ जाता है और बैथोलिथ का फॉर्मेशन हो जाता है अंदर की तरफ। अंदर बैथोलिथ फॉर्मेशन हो जाता है, ऊपर ही ऊपर उड़ जाता है। ऐसे ही फॉर्मेशन को हम कहते हैं डोम शेड प्लेटू। तो ओजार्क प्लेटू आपका डोम शेड प्लेटू है और ये मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी रिच है। ठीक है, इट इज रिच इन मेटालिक मिनरल्स। इसके बाद आपका आता है चौथा इंपॉर्टेंट प्लेटू है, वो है कोलंबियन प्लेटू। ये भी एक लावा प्लेटू है और ये रॉकी माउंटेन और कैस्केड माउंटेन के बीच में है। यहाँ पे है आपका रॉकी माउंटेन और इधर है आपका कैस्केड रेंज। इसी के बीच में है आपका कोलंबियन प्लेटू और यहाँ पर दो रिवर इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती हैं, स्नेक रिवर और कोलंबिया रिवर। ठीक, और इसी कोलंबिया रिवर पे आपका है ग्रैंड कूली डैम। ठीक, दो इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है जहाँ फ्लो करती हैं? कोलंबिया रिवर और स्नेक रिवर। और ग्रैंड कूली डैम कोलंबिया रिवर पे स्थित है। तो हम यहाँ प्लेटू के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट रिवर है वहाँ की वो भी देखते चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेटू इज एडवर्ड प्लेटू। एडवर्ड प्लेटू कहाँ है? ओजार्क प्लेटू और मैक्सिकन प्लेटू के बीच में यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेटू है आपका लॉरेंशियन प्लेटू। ठीक, और ये कैनेडियन शील्ड का पार्ट है। यहाँ पे ये आपका कैनेडियन शील्ड है, उसी का पार्ट है आपका लॉरेंशियन प्लेटू। और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइंस हैं, ये माइनिंग एरियाज हैं। कौन से? शेफरविली एंड वाबो सिटी, फेमस फॉर आयरन माइंस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी इसको हम अपने आयरन ओर्स वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो को चैनल पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हमने पूरे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइंस की या माइनिंग एरियाज उनको हमने डिस्कस किया है। तो लॉरेंशियन प्लेटू कहाँ पे? कैनेडियन शील्ड पे है और यहाँ पर दो फेमस आयरन माइंस है। कौन कौन से? शेफरविली एंड वाबो सिटी। उसके बाद आपका आता है कम्बरलैंड प्लेटू। कम्बरलैंड प्लेटू यहाँ पे है, अपलेशियन माउंटेन यहाँ पे, उसी के वेस्ट में है आपका कम्बरलैंड प्लेटू, टू द वेस्ट ऑफ अपलेशियन माउंटेन्स। ओके, नेक्स्ट है आपका एल्गेनी प्लेटू। एल्गेनी प्लेटू कहाँ पे? ये यहाँ पे एल्गेनी माउंटेन यहाँ पे, उसी के वेस्ट में है आपका एल्गेनी प्लेटू। ठीक है, वेस्ट ऑफ एल्गेनी माउंटेन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज पीडमोंट प्लेटू। इसको ध्यान से देखिएगा, पीडमोंट प्लेटू कहाँ पे है? यहाँ पे। पीडमोंट प्लेटू इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्लेटू। ओके, एक टाइप ऑफ, इसी प्लेटू के नाम पे एक टाइप ऑफ प्लेटू का भी नॉमेनक्लेचर किया गया है। पीडमोंट प्लेटू किसको कहते हैं? ऐसा प्लेटू जिसके एक तरफ तो माउंटेन हो और दूसरी तरफ प्लेन हो एरिया हो या तो कोस्टल एरिया हो, उसको हम कहते हैं पीडमोंट प्लेटू। तो इस पीडमोंट प्लेटू के जो आपका यूएसए में है, इसके वेस्ट में है आपका अपलेशियन माउंटेन और इसके ईस्ट में है कोस्टल एरिया। ठीक है, और यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है? फेमस फॉल लाइन इज अलोंग द मार्जिन ऑफ पीडमोंट प्लेटू वेयर न्यूमरस वाटरफॉल्स आर फाउंड।
यहाँ पर फेमस फॉल लाइन पाई जाती है। फॉल लाइन क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए अपलेशियन माउंटेन्स जो रिवर्स आती हैं इधर आपका अटलांटिक ओशन में जो गिरती हैं, उससे पहले कोस्टल एरिया पे नीचे गिरती हैं। यहाँ पे यहाँ से रिवर आई और ये कोस्टल एरिया में नीचे गिरी, फिर ये नीचे गिरी यहाँ पे। ओके, तो जहाँ पर रिवर्स प्लेटू को छोड़ते हुए नीचे गिरती है, उन पॉइंट्स को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है, उसी को कहते हैं आपका फॉल लाइन। और यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस फॉल लाइन का इंपॉर्टेंस एक और भी है कि यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोडक्शन का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोडक्शन काफ़ी हो सकता है, और यूएसए के जो मैक्सिमम हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वो इसी एरिया में सिचुएटेड हैं, इसी पीडमोंट प्लेटू के एरिया में, क्योंकि यहाँ पर उनको हाइड्रो पावर प्रोडक्शन का फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्शन करना ईजी होता है, क्योंकि सीधे रिवर ऊपर से नीचे गिरती है और हमको वही चीज़ चाहिए होता है हाइड्रो पावर प्रोडक्शन में। ठीक है, तो फेमस फॉल लाइन इज अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द पीडमोंट प्लेटू वेयर न्यूमरस वाटरफॉल्स आर फाउंड। नेक्स्ट कम टू द इंपॉर्टेंट प्लेटूज ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेटू है वो आपका गुयाना हाईलैंड। ये आपके ब्राज़ील के नॉर्थ में है, और 3 कंट्रीज़ कौन से, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, इन तीनों के ऊपर ये फैला हुआ है आपका गुयाना हाईलैंड। और यहाँ भी आयरन ओर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ये आपका गुयाना हाईलैंड। नेक्स्ट नाम था ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ये भी आपका आयरन ओर माइंस में रिच है काफ़ी। ठीक है, ये आपका ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, यहाँ पे ब्राज़ील की जो मैक्सिमम आयरन माइंस है वो इस एरिया में पाई जाती हैं। तो एक और इसका इंपॉर्टेंस है, ये कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए काफ़ी फेमस है, फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन। यहाँ पे एक एरिया है साओ पोलो, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, और उस कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक पोर्ट बनाया गया है, सेंटोस। कौन सा, सेंटोस। इसको कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, सेंटोस को। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पर एक जो ग्रासलैंड पाई जाती है, सवाना लाइक ग्रासलैंड होती है, जिसको कि हम कैंपोस कहते हैं। तो यहाँ हमारे 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हो गए, आयरन ओर माइंस, कॉफ़ी प्लांटेशन, और इसकी जो एक्सपोर्ट करने के लिए सेंटोस जो पोर्ट है, कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड सवाना लाइक ग्रासलैंड कॉल्ड कैंपोस। इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कम था बोलिवियन और एल्टीप्लानो प्लेटू। ये है आपका बोलिवियन प्लेटू। ये भी एक इंटरमोंटाना प्लेटू है। ये एंडीज़ के 2 शाखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, 2 ब्रांचेज एंडीज़ की, उसी के बीच में बोलिवियन प्लेटू। और ये भी मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टिन का काफ़ी ज़्यादा और पाई जाती हैं, किसकी, टिन की। ठीक, नेक्स्ट कम था मोटो ग्रासो प्लेटू। मोटो ग्रासो प्लेटू ये आपका कहाँ पे है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड और बोलिवियन प्लेटू के बीच में, और ये मेनली ब्राज़ील में आता है, मोटो ग्रासो प्लेटू। नेक्स्ट कम द इंपॉर्टेंट प्लेटू इज कॉल्ड पेंटागोनिया प्लेटू। पेंटागोनिया का पठार, दिस इज द पीडमोंट प्लेटू। ये पीडमोंट प्लेटू है। पीडमोंट प्लेटू कैसे है, इसके इस साइड में तो एंडीज माउंटेन हो गया, और इस साइड में, इसके ईस्टर्न साइड में कोस्टल एरिया हो गया। तो ये हो गया आपका पीडमोंट प्लेटू। दूसरा है यहाँ पे रेन शेडो जोन में पड़ता है एरिया। सो पेंटागोनिया प्लेटू इज ऑल्सो पेंटागोनिया डेजर्ट, क्योंकि ये आपका रेन शेडो जोन में पड़ता है। यहाँ से जब ट्रेड विंड्स आती हैं तो जो इतनी पूरी बारिश होती है वो एंडीज माउंटेन के वेस्ट में कर देती हैं, ईस्ट में पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल वाटरलेस हो जाती हैं, तो वहाँ पर बारिश नहीं करती। ये पूरा रेन शेडो का जोन पड़ जाता है। ठीक, तो ये पेंटागोनिया डेजर्ट भी यहीं पे, पेंटागोनिया डेजर्ट का फॉर्मेशन भी इसी कारण यहाँ होता है। और ये एरिया फेमस किसके लिए, शिप रियरिंग के लिए, भेड़ पालन के लिए। तो भेड़ पालन ज़्यादा होगा तो ऊन का प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा इस एरिया में। ठीक, नेक्स्ट कम द अफ्रीका। अफ्रीका में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेटू है एगार प्लेटू। ठीक, एगार प्लेटू ये कहाँ पे है आपका, यहाँ पे अल्जीरिया और सहारा में। दिस इज एगार प्लेटू। ठीक, सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सा है, दारफुर प्लेटू। ये आपका सूडान में है। दारफुर प्लेटू यहाँ पे सूडान में आता है ये। थर्ड इंपॉर्टेंट इज इथोपियन हाईलैंड। इथोपियन हाईलैंड ये वॉल्केनिक ऑरिजिन का है। ये जो प्लेटू है इथोपियन हाईलैंड, ये वॉल्केनिक ऑरिजिन का है। और रिफ्ट वैली, जो ग्रेट रिफ्ट वैली यहाँ की अफ्रीका की, वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं। ठीक, और यहाँ पर एक और ख़ास बात है, जो ब्लू नाइल रिवर है उसका ऑरिजिन इसी इथोपियन हाईलैंड से होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका कटंगा प्लेटू। ये आपका अफ्रीका का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटू है, कटंगा प्लेटू। इसका इंपॉर्टेंस इसके मिनरल के कारण होता है। ठीक, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर एंड डायमंड माइंस, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर एंड डायमंड प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ये डायमंड और कॉपर प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे और भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आपका
यहाँ पर कोबाल्ट, यूरेनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड एंड टिन, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जाम्बेजी रिवर का सोर्स भी है। जाम्बेजी रिवर यहीं से निकलती है, जो कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया को के बीच में बॉर्डर फॉर्मेशन करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज बाई प्लेटू। बाई प्लेटू अंगोला में, यहाँ पे अंगोला में, और यहाँ से ओकावांगो रिवर जो कि एंडोरिक रिवर है। एंडोरिक रिवर मीन्स ऐसी रिवर जिसका ओरिजिन किसी प्लेटू या हाईलैंड से हुआ हो, लेकिन वो किसी ओशियन या सी में गिरने के बजाय किसी डेजर्ट में ही खत्म हो जाती हो, उसको हम कहते हैं एंडोरिक रिवर। तो ओकावांगो रिवर कहाँ से निकलती है? बाई प्लेटू से, और ये एक एंडोरिक रिवर है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्लेटू है वो आपका ग्रेट कारो स्वार्डबर्ग। ये प्लेटू रीजन इन साउथ ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के साउथ में है, यहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग जो माउंटेन है इसके वेस्ट में। ठीक। इसके बाद हम पहुँचते हैं यूरोप। यूरोप में दो इंपॉर्टेंट प्लेटूज है, सेंट्रल मैसिव और आइबेरियन प्लेटू। सेंट्रल मैसिव जो है आपका, ये आपका फ्रांस में है, और ये ग्रेप कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है, फेमस फॉर ग्रेप कल्टीवेशन। आइबेरियन प्लेटू, इसका जो फॉर्मेशन हुआ वॉल्केनो के द्वारा हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा। ठीक है। तो ये वॉल्केनिक प्लेटू हो गया एक तरह से, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया इन दिस रीजन। ये ऑलरेडी हम आयरन ओर माइंस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आयरन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है आपके आइबेरियन प्लेटू में। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन इज फाउंड इन दिस रीजन। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं एशिया में। एशिया में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्लेटू है वो है आपका लद्दाख प्लेटू, जो कि इंडिया में है, और किस किस माउंटेन के बीच में है? काराकोरम माउंटेन और हिमालय के बीच में। नॉर्थ में इसके काराकोरम माउंटेन है और इसके साउथ में हिमालय माउंटेन्स, यहाँ पे। ठीक। उसके बाद आपका डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में है, एंड द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा प्लेटू है ये। और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन विच हैज़ टेकन प्लेस ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड में जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और मल्टीपल बेसाल्ट लेयर का डिपोजिशन हुआ और लावा फ्लो का डिपोजिशन हुआ अलग अलग टाइम पीरियड में। ठीक। तो उसकी वजह से लेयर बाय लेयर इस प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ, एंड दिस प्लेटू इज रिच इन मिनरल और लाइक द माइका एंड आयरन ओर इन छोटा नागपुर रीजन, डायमंड, गोल्ड एंड अदर मेटल्स इन गोलकोंडा रीजन। यहाँ पे है आपका छोटा नागपुर रीजन, और नीचे में यहाँ पे है आपका गोलकोंडा रीजन। यहाँ पे तो आपका छोटा नागपुर रीजन है वो आयरन और माइका के लिए फेमस है, गोलकोंडा रीजन है वो गोल्ड, डायमंड और अदर मिनरल्स के लिए फेमस है। ठीक है। इसके बाद आपका पोतवार प्लेटू। पोतवार प्लेटू कहाँ है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक। पंजाब रीजन ऑफ पाकिस्तान। और ये फेमस किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की मेजर ऑयल फील्ड्स हैं। पाकिस्तान की जो मेजर क्रूड ऑयल फील्ड्स हैं वो इसी पोतवार प्लेटू में हैं। ठीक है। ये है आपका पोतवार प्लेटू यहाँ पे। ठीक। देन द बलूचिस्तान प्लेटू। बलूचिस्तान प्लेटू ये डेजर्ट प्लेटू है टू द वेस्ट ऑफ किरथार प्लेटू इन पाकिस्तान। यहाँ पे बलूचिस्तान प्लेटू किरथार प्लेटू के वेस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट कम द पामीर प्लेटू। पामीर प्लेटू वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेटू, हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड। हाइट कितनी है उसकी? 4900 मीटर्स, एंड इट इज़ नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसको विश्व की छत भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इवन फ्रॉम यूपीएससी से लेकर एसएससी तक के सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको। हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तो पामीर प्लेटू को। ठीक है। यहाँ पे है आपका पामीर प्लेटू, यहाँ पे ये आपका पामीर प्लेटू। ठीक। पामीर प्लेटू के बाद हम आते हैं तिब्बत प्लेटू। तिब्बत का पठार दो माउंटेन्स के बीच में, कुनलुन यहाँ पे, ये देखिए कुनलुन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जिसको कुनलुन, और इधर हिमालय, इसी दोनों के बीच में है आपका तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेटू। और ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है, लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत प्लेटू। और सबसे ऊंचा कौन सा है? पामीर प्लेटू। ध्यान रखिएगा इन चीज़ को। नेक्स्ट कम द लोएस्ट प्लेटू। लोएस्ट प्लेटू कहाँ पे है? चाइना में। ठीक। लोएस्ट प्लेटू का फॉर्मेशन कैसे हुआ? इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल ब्रॉड बाय द विंड। यहाँ पे जब बगल से गोबी के डेजर्ट से काला बुरान जो यहाँ की विंड है वो क्या करती है? सैंड पार्टिकल्स को उठा उठा के आगे शिफ्ट करती है, लाती है,
वो सैंड पार्टिकल आके एक के ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन करके डिपॉजिट होते गए और उसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ आपका किसका, लोएस्ट प्लेटू का। इसका एक और इम्पोर्टेंस क्या है कि इस एरिया में लोएस्ट प्लेटू का जो एरिया है यहाँ पर शांसी और सेंसी रीजन जिस प्लेटू पे है वो रिच है कोल रिजर्व में, कोल के काफ़ी ज़्यादा रिजर्व यहाँ पाए जाते हैं। और शांसी का जो एरिया है ये आपके ये फेमस है आपके आयरन ओर्स के लिए फेमस है। तो अगर आयरन ओर और कोयला जब एक ही जगह मिल जाए तो वहाँ पर जो आपके स्टील इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस एरिया में जो आपका लोएस्ट प्लेटू का एरिया है यहाँ पर काफ़ी सारी स्टील इंडस्ट्री पाई जाती है चाइना की। और हवांगो रिवर जिसको चाइना का शोक भी कहा जाता है वो इसी रीजन से फ्लो करती है। इसको चाइना का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर साल इसमें बाढ़ आ जाती है। ठीक, वो बाढ़ क्यों आती है कि जब डेजर्ट रीजन से सैंड या सैंड पार्टिकल्स आके नदी में डिपॉजिट होते हैं तो उसकी तलहटी ऊपर उठ जाती है और उसके वजह से पानी थोड़ी बारिश होती है, पानी चारों तरफ फैल जाता है। नेक्स्ट कम द शान प्लेटू। शान प्लेटू कहाँ पे है, म्यांमार में, दो माउंटेन्स के बीच में। कौन से, यहाँ पे है आपका अरकानयोमा, इधर है आपका पेगियोमा। शान प्लेटू किसके किसके बीच में, पेगियोमा माउंटेन और अरकानयोमा माउंटेन के बीच में। और साल्विन रिवर इस प्लेटू में फ्लो करती है, साल्विन रिवर यहाँ पे। और ये गिरती कहाँ है, गल्फ ऑफ मर्ताबान में। यहाँ पे शान प्लेटू की जो रिवर निकलती है साल्विन रिवर वो यहाँ गल्फ ऑफ मर्ताबान में गिरती है। ठीक है, और ये मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, स्पेशली यहाँ पर जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जैसे रूबी स्टोन वगैरह यहाँ काफ़ी पाए जाते हैं। सिल्वर, लेड, जिंक, टिन एंड टंगस्टन आर फाउंड हियर। ठीक, नेक्स्ट कम द करात प्लेटू। करात प्लेटू छोटा सा प्लेटू है पर एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि आप उसको ध्यान दिए नहीं होंगे। तो करात प्लेटू कहाँ पे, थाईलैंड में है। नाम ध्यान रखिए, करात प्लेटू कहाँ पे, थाईलैंड में। करात कैसे याद रखेंगे, कराटे से याद रखेंगे कि थाई लोगों को कराटे अच्छा आता है। ओके, सो करात प्लेटू इन थाईलैंड। नेक्स्ट हम द मंगोलियन प्लेटू। मंगोलियन प्लेटू जैसे आपके नाम से क्लियर हो जा रहा है कि मंगोलिया में होगा। ठीक, इसको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आपका आता है उस्ट्यूट प्लेटू। उस्ट्यूट प्लेटू कहाँ पे है, बिटवीन कैस्पियन सी एंड अरल सी। कैस्पियन सी और अरल सी के बीच में। अच्छा, अरल सी कहाँ पे है, यहाँ पे, ये देखिए आपका ये अरल सी है यहाँ पे। और अरल सी और कैस्पियन सी के बीच में है आपका उस्ट्यूट प्लेटू। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उस्ट्यूट प्लेटू जो है आपका ये अरल जो सी है ये दो कंट्री के बीच में है। वो कौन कौन से कंट्री हैं आपको ये ऑलरेडी मैं उसको बता चुका हूँ आपको। वो दोनों कंट्री कौन से हैं, काजू, के जेड से कजाकिस्तान, यू फॉर उज्बेकिस्तान। ये काजू के बीच में है अरल सी। ठीक, नेक्स्ट कम द अरेबियन प्लेटू। अरेबियन प्लेटू आपके अरेबियन पेनिनसुला में है, अ टिल्टल ब्लॉक एक्सटेंडिंग ओवर द एंटायर अरेबियन पेनिनसुला। ये यहाँ पे आपका अरेबियन प्लेटू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है अरेबियन प्लेटू। ठीक, नेक्स्ट कम द अनातोलिया प्लेटू। अनातोलिया प्लेटू ऑल्सो नोन एज द एशिया माइनर। इसको एशिया माइनर भी कहा जाता है अनातोलिया प्लेटू को। मोस्ट ऑफ द तुर्की लाइज इन दिस प्लेटू। तुर्की का जो मैक्सिमम हिस्सा है इसी अनातोलिया प्लेटू में ही स्थित है। और ये भी इंटर माउंटेना प्लेटू है। दो माउंटेन्स हैं, कौन कौन से, इधर फोनेटिक माउंटेन, ताउरुस माउंटेन। ठीक, इंटर माउंटेना प्लेटू दैट लाइज बिटवीन फोनेटिक माउंटेन एंड ताउरुस माउंटेन रेंजेस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है आर्मीनियन प्लेटू। आर्मीनियन प्लेटू कहाँ पे है, आर्मीनिया में। ठीक, यहाँ पे दिस। और आर्मीनियन प्लेटू जो है ये भी आपका पामीर प्लेटू की तरह है। क्यों पामीर प्लेटू की तरफ है, पामीर प्लेटू से भी माउंटेन रेंजेस हर डायरेक्शन में निकलती हैं। जैसे हिमालय निकलता है, उसके बाद तिनशान निकलता है, नीचे किरथार इधर निकलता है आपका, उसका हिंदू कुश माउंटेन निकलता है। उसी तरह से आपका आर्मेनियन नॉर्थ से भी इधर आपका एल्बूज माउंटेन निकलता है, इधर फोनेटिक माउंटेन, फिर नीचे से ताउरुस माउंटेन। तो ये भी एक नॉट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्मेनियन नॉट। ओके, आर्मेनियन प्लेटू को आर्मेनियन नॉट भी कहा जाता है। और ये किसके बीच में है, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में। ठीक, उसके बाद आपका ईरानियन प्लेटू, ये ईरान में है, यहाँ दिख रहा है। दो माउंटेन्स के बीच में ये भी है, ऊपर इसका एल्बूज माउंटेन और यहाँ पे आपका जगरोज माउंटेन, इसी के बीच में आपका ईरानियन प्लेटू नॉर्थ। इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया का प्लेटू। ऑस्ट्रेलिया में एक ही प्लेटू है जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका किम्बरले प्लेटू। ठीक, किम्बरले मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे। ठीक, और इसका जो ऑरिजिन हुआ वो भी वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा। ठीक, मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन, गोल्ड, लेड, जिंक, सिल्वर एंड डायमंड आर फाउंड हियर किम्बरले प्लेटू में। ठीक है,
सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू। जय हिंद।